अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ माहा खान। आज सब खरियाँ खरियाँ में हम आपको एक और दिल दहला देने वाला वाक़या बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि दिन ब दिन हमारा मुआशरा किस बेरा रवी की तरफ जा रहा है। कहीं हवा की बेटी की इज़्ज़त सरेआम रोडों पर लुट रही है, तो कहीं चार दीवारी के अंदर हवा की बेटी का जीना दोबर करके रख दिया गया है। लोगों ने इस मुआशरे को एक अजीब ही रंग देना शुरू कर दिया है, जहाँ पर मर्द और औरत की कोई तफरीक ही नहीं की जाती। समझ ही आए दिन बच्चों के रेप, बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादतियों के किस्से, कभी हवा की बेटी के साथ ये हो गया, कभी हवा की बेटी के साथ वो हो गया। आप लोगों को क्या लगता है कि ये हमारा मुआशरा किस बेरा रवी की तरफ जा रहा है? क्या ये कोई बैरूनी ताकतें हैं जो कि हमारे इस मुआशरे को मज़ीद बिगाड़ने में अहम किरदार अदा कर रही हैं? क्या ये हुकूमत की नाअहली है कि इस तरह के क्राइम दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं? आज जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं वो मियानी के एक गांव मेलोवाल में पेश आया, जहां पर एक और हवा की बेटी इब्ने आदम के हाथों बर्बाद हो गई। एक 16 साला बच्ची एक ज़मींदार के घर काम करने वाली, 6 माह तक उसके साथ मुसलसल ज़बरदस्ती ज़्यादती की जाती रही। मियानी के नवाही गांव मेलोवाल के रिहायशी ज़मींदार रबनवाज कुरैशी के घर 16 साला जवेरिया उसके घर काम करती थी। वो उसके साथ पिछले 6-7 माह से ज़बरदस्ती करता रहा, जिसकी वजह से मुलाज़िमा हामिला हो गई और हमल के दौरान ये दरिंदा सिफ्त इंसान उसके साथ फिर भी ज़बरदस्ती करता रहा, जिसकी वजह से उसकी हालत गैर हो गई, जिसको फौरी तौर पर मियानी रोल हेल्थ सेंटर लाया गया और इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद सरगोदा DHQ रेफ़र कर दिया गया। मियानी ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इसका कोई हल निकलेगा? क्या जालिमों को उनके जुल्म की सज़ा मिलेगी? क्या मज़लूम के साथ इंसाफ होगा? हमारे मुआशरे में ऐसे कई केसेस हैं जो कि इस तरह लोगों के साथ हो जाते हैं, बच्चियों के साथ इस तरह के कितने केसेस हो जाते हैं, लेकिन वो सब मंजर आम पर नहीं आ सकते। कुछ लोग तो अपने हालात की वजह से मजबूर होते हैं, कुछ लोग अपनी इज़्ज़त से डर कर खामोश हो जाते हैं। लेकिन इस तरह करने से ये जराइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर किसी के साथ भी कभी भी इस तरह का वाक़या पेश आए तो उनको सामने आना चाहिए, आगाही देनी चाहिए लोगों को, क्योंकि इस तरह के वाक़यात पर जब तक हम पर्दे डालते रहेंगे, इस तरह के वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा होता रहेगा। अगर हमें इन वाक़यात को रोकना है तो हमें ख़ुद अपनी मदद आपके तहत कोशिशें करनी होगी। कोई बाहर से उठकर हमारी मदद को बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर हम में हौसला नहीं इनके साथ लड़ने का, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का, तो याद रखें कभी भी कोई आपकी आवाज़ बनकर आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं और हवा की बेटियां लुटने से बर्बाद हो जाएं, तो खुदारा मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है और ख़ास तौर पे मेरी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि नोटिस लिया जाए इन हरकतों का। इस तरह के जुर्म करने वाले लोगों को सरेआम सज़ाएं दी जाएं, फांसी पर लटकाया जाए उन्हें, ताकि अगली बार कोई जुर्म करने से पहले 1000 दफ़ा सोचें। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा इदारिया न्यूज़।